हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी हमारी निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से। यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कि यदि आप लोग सीएपीएफ की बात करें यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए, तो इसकी तरफ से वैकेंसी निकली है, जिसमें आप लोग बीएसएफ में, एसएसबी में बहुत सारी जो कंपनियां हैं उसमें आप लोग जा सकते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार चेकआउट करा देता हूं, जहां से आपको बहुत सारी बातें मालूम चलेंगी। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक बार चेकआउट कर लेंगे, फिर हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तरफ हम लोग आएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है हमारा यूपीएससी की तरफ से, जिसे हम लोग जानते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसमें से आपका जो सीएपीएफ की है वैकेंसी है उसके लिए, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है 2022 के लिए। यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो इसको जरूर से जरूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा यदि आप लोग इसके एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो। सिलेबस, पे स्केल, सभी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगा, वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप लोग दबा के डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए यदि बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 20 अप्रैल से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इससे आप लोग 10 मई तक ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। इसी बीच में आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आप लोग लास्ट तक यदि जाते हैं तो आपका जो सर्वर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है काम करने में, और 6 बजे तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लास्ट डेट है पेमेंट का वो भी आपका 10 मई रखा गया है। और इसके साथ साथ एग्जाम डेट की बात करें तो 7/8/2022 को इसका आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन से पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रहेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा वीडियो बना के। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, उन्हें 200 रुपए लगने वाले हैं। वहीं एससी एसटी के लिए एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। और जो फीमेल है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उन्हें भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी इसका पेमेंट है आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, या फिर ई चालान के थ्रू भी आप लोग जो इसका पेमेंट है उसको आप लोग कर सकते हैं। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही आपको चालान जो है वो आप लोग कटवा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जहां से हमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें जानने की मिलेगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो ये रहा इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है, इसको आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। इस सब मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है, इन सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं। तो यदि आपको बता दें, यदि मिनिमम एज आपका 25 वर्ष, मैक्सिमम एज होना चाहिए। यदि मैक्सिमम एज आपका 25 वर्ष से कम है तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं बीएसएफ। बीएसएफ में 66 पोस्ट है, वहीं सीआरपीएफ में 29 सीट है। उसी के साथ साथ सीआईएसएफ में आपको 62 सीट देखने को मिल जाएगा, आईटीबीपी में 14 और एसएसबी में आपको 82 सीट देखने को मिल जाएगा। जब इन सब का टोटल कीजिएगा तो 253 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन सब का आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको क्या क्या चाहिए। इन सबको आप लोग प्रेफरेंस में भी आप लोग वहां पे जो होगा वो डाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा उसको भी देख लीजिए। मतलब बात करें तो हर एक स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रांची हो गया, उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं पटना हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, इम्फाल हो गया, जयपुर हो गया, जम्मू हो गया। यानी लगभग हर स्टेट में आपको जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी तो लाइक दबा दीजिए। यदि हम लोग बात करें यदि आपका क्या सेक्स होना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लीजिए, मेल एंड फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग को जैसा मैंने बताया कि द कैंडिडेट मस्ट हैव 25 ईयर एंड नॉट मोर देन 25 ईयर। याद रखिएगा जो मिनिमम एज है आपका 20 वर्ष होना चाहिए, कम से ज्यादा आपका 25 वर्ष होना चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2022 तक। याद रखिएगा 1 अगस्त 2022 तक यदि आपका 25 वर्ष एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकिएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मस्ट हैव बी बोर्न नॉट ईयरलियर देन, यानी इनसे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। 2 अगस्त 1997 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि एससी को, एसटी को और बैकवर्ड क्लास को यानी ओबीसी को, तो यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग के रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके पास एज यदि ज्यादा हो रहा है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आप लोग एज के आपके जो कैटेगरी के अनुसार है, यहाँ से आपने एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं। चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए बात कर लेते हैं आखिर आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसको एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपको पढ़ना क्या क्या होगा जिससे आपका एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो सके।
तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं, एग्जामिनेशन मोड क्या-क्या होने वाला है, उसको एक बार हम लोग चेकआउट कर लेंगे, जिससे आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं रहे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या है। चलिए यदि हम लोग बात करें तो यहाँ आपका सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, पेपर 1 होगा, ठीक है? यदि हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो आपका सबसे पहले आपका क्या-क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 आपका 10 बजे से 2 बजे तक 12 बजे तक होगा, वहीं जो पेपर 2 है आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक होगा। यानी आप लोग देख सकते हैं 3 घंटा का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, एक ही दिन हो जाएगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में आपको जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंसी से आपको 250 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए पेपर 2 में आपका ऐसे रिटेन होगा, उसके बाद कंप्रहेंशन होने वाला है। इन सब में आप लोग यदि ऐसे की बात करें तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन कंप्रहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं, कंपोनेंट एंड द कम्युनिकेशन स्किल है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही यूज कर पाएंगे। आगे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका यदि आपका 10 मीटर रेस आपको करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, 16 सेकंड आपको मेल लेंगे और वहीं 18 सेकंड आपका फीमेल ले सकती हैं। वहीं आपका 8 मीटर का रेस 800 मीटर का रेस होगा 3 मिनट 45 सेकंड में और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में। चलिए लॉन्ग जंप 3.5 मीटर होगा मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 मीटर, 3-3 चांस आप लोग को मिलेगा। वहीं बात करें शॉर्ट पुट आपका देख सकते हैं 7.26 केजी का होगा, 405 माफ कीजिएगा 4.5 मीटर का आपका यहाँ पे रेस होने वाला है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या-क्या है। आगे इसके बाद आपका यदि आप लोग यहाँ पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं यानी अपना रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने से पहले आपका यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको भी आपको फुलफिल करना होगा यानी उसको भी आप लोग को पास आउट करना होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। फाइनल सिलेक्शन में आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है और जो इंटरव्यू के मार्क्स है वही के थ्रू उसी दोनों के थ्रू ही आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। चलिए सिलेबस की यदि हम लोग बात कर लेते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में यदि हम लोग बात करें तो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जैसे कि रीजनिंग से, मैथ से, उसी के साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार आपका जो साइंस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंटिफिक फेनोमेनन हो गया, इन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो तीसरा पॉइंट है उसमें आपको करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इश्यूज पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपका कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स इन सबसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं चौथा पॉइंट यदि बात करें तो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी से भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो पार्ट पेपर 2 है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पेपर ए और पेपर बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 80 मार्क्स का होगा जिसमें आपको ए से लिखने को आएगा। इसे आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी रूप में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यदि बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो टॉपिक होने वाले हैं, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रहने वाले हैं जिसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल होने वाला है, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एंड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशूज से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें पार्ट 2 में तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रहेंशन, अदर कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 120 मार्क्स का होगा। इसे सिर्फ और सिर्फ आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं। कंप्रहेंशन, पैसेज, उसी के साथ साथ राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, सिंपल ग्रामर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके थ्रू आपका जो लैंग्वेज है उसको आपका चेकआउट किया जाएगा। चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। जो बातें समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिलने वाला है। चलिए किस प्रकार से आपको वहां पे पेपर दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पे आपको बता दिया गया है किस प्रकार से आप लोग फिलअप कर सकते हैं। चलिए जो आगे हम लोग को जानना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जो फिजिकल टेस्ट होना चाहिए यानी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है उसको भी देख लीजिए। जो मेल का हाइट है 165 मीटर होना चाहिए और वुमेन का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। माफ कीजिएगा, यहाँ मेन का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो चेस्ट है आपका 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ये मिनिमम है और मिनिमम 5% आपका एक्सपेंड भी होना चाहिए। जो वेट है मेल के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं 50 केजी होना चाहिए और वुमेन के लिए यहाँ पे 46 केजी होना चाहिए। ठीक है, और जो भी एज यदि आप लोग हाइट और वेट का जो एक पूरा मेंशन रहता है वो आपको नीचे बता दिया जाएगा कि आपके हाइट के अनुसार कितनी आपका वेट होना चाहिए। जो आई साइट है उसको भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एक बात का आप लोग याद रखिएगा कि यदि आप लोग इस
सीएपीएफ में जा रहे हैं, यानी आप लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में जा रहे हैं, तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग दोष नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोग इन सबको देख लीजिएगा, किस प्रकार से है पॉइंट्स, इन सभी को आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपका जो हाइट के अनुसार क्या-क्या आपका वेट होना चाहिए, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, आगे यही वीडियो का अंत। यदि इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, यदि नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो बढ़िया लगे होगा तो लाइक कीजिएगा और खराब लगा हो तो डिसलाइक जब दबा के कीजिएगा, और उसी के साथ-साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं। यही है वीडियो का अंत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।